हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है रिगार्डिंग इंडियाज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम के बारे में। तो क्या है यहाँ पे पूरा कॉन्टेक्स्ट, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ देखिए इंडिया के जो डेयरी सेक्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके मेन सिग्निफिकेंस क्या क्या है, क्या क्या चैलेंजेस है और क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपके जीएस 3 पेपर में जो इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर काम करती है, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की और डिस्क्राइब किया है कि कोविड-19 के टाइम में किस तरीके से इंडियाज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम जो है ये एक हॉल जैसी सिचुएशन आ गई थी यहाँ पे। बिकॉज देखिए अगर देखा जाए 2020 के काफ़ी टाइम जो है लॉकडाउन की सिचुएशन हो गई थी। इनफैक्ट उसका इफेक्ट 2021 तक भी देखने को मिला था। तो उसी दौरान जो है एक ऐसा फेवरेबल सीजन आती है जो भी गाय की एक्चुअली ब्रीडिंग की जाती है आर्टिफिशियल तरीके से। आपने अगर सुना होगा जो भी अलग अलग सेंटर्स होते हैं, वेटरनरी हॉस्पिटल्स, वहाँ पे गाय की ब्रीडिंग की जाती है आर्टिफिशियल तरीके से सीमेन इंजेक्शन करके। तो यहाँ पे देखिए ये जो सिस्टम जो है ड्यूरिंग लॉकडाउन एक हॉल्ट हो गई थी और उसका इफेक्ट बहुत सीवियर हो गया था यहाँ पे। तो देखा जाए कि जो भी फार्मर्स है एक्चुअली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सर्विस अवेल नहीं कर पा रही थी, और उससे अगर देखा जाए लगभग 34% जो है जो ब्रीडेबल फीमेल बोवाइंस है यहाँ पे, जो भी लॉकडाउन के टाइम में वो उनको जो है एक्चुअली आर्टिफिशियली जो है इंजेक्ट नहीं कर पाया गया था सीमेन। और उसका इफेक्ट अगर देखा जाए लगभग 17 मिलियन ऐसे केसेस है जहाँ पे जो आर्टिफिशियली तरीके से इंजेक्ट नहीं कर पाएगा सीमेन को। तो देखिए ये अगर 17 मिलियन यानी कि 1.7 करोड़, तो अगर 1.7 करोड़ जो है गाय अगर प्रेग्नेंट होती, वो अगर बच्चे पैदा करती, उस बच्चे से कितने साइकिल में अगर यहाँ पे अलग अलग बच्चे पैदा होते, तो ये एक सिस्टम में एक उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए आप इस ग्राफ से देख सकते हैं जो ग्रोथ है, तो काफ़ी हद तक देखिए 2015-16 में जिस तरीके से ग्रोथ होती रहती थी इंडिया की जो मिल्क प्रोडक्शन में, ये काफ़ी कम हो गई। 2022-23 में आप देख सकते हैं सिर्फ 0.4% की ग्रोथ देखने को मिला है। और अगर देखा जाए कोविड-19 के आउटब्रेक के टाइम में जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अगर देखा जाए 2011-12 में जितनी होती थी, ये सीधा आके 2022-21 और 21-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है निगेटिव में चली गई है। तो उसका इफेक्ट डेफिनेटली इंडिया के मिल्क प्रोडक्शन में आई है। अगर इंडिया के डेयरी सेक्टर के बारे में बात करेंगे तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेयरी प्रोड्यूसर है मिल्क का। तो अगर बात करेंगे डेयरी फार्मर जो है इसमें स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स वो 33% लैंड जो है ऑक्यूपाई करती है, और 60% जो है फीमेल कैटल और बफेलोज को ओन करते हैं। अगर भारत के बात करेंगे टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, तो उत्तर प्रदेश लगभग 16% भारत का मिल्क प्रोडक्शन करती है, राजस्थान 12% लगभग, मध्य प्रदेश 8.5%, आंध्र प्रदेश 8% और गुजरात 7.7%। हालांकि देखिए गुजरात को काफ़ी आगे जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी कम है काफ़ी। और अगर बात करेंगे एक्सपोर्ट में, यूएई इंडिया का जो है बिगेस्ट मार्केट है। लगभग 35 मिलियन डेयरी प्रोडक्ट्स जो है यूएई हर साल भारत से जो है परचेज करती है। उसके बाद जो है बांग्लादेश, यूएसए, भूटान और सिंगापुर आती है डेयरी एक्सपोर्ट करने में। देन सिग्निफिकेंस अगर बात करेंगे तो रिड्यूस इंपोर्ट्स। तो अगर देखा जाए 1950 से पहले, जब व्हाइट रिवॉल्यूशन से पहले जो है उस टाइम में भारत एक ऐसा देश होता था कि अलग अलग जगहों से भारत को जो है मिल्क जो है इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन ये चेंज होगी, अभी भारत एक्सपोर्ट करती है। देन अगर देखा जाए लिवलीहुड को सिक्योर करने में 70% जो भी लोग अपने लिवलीहुड को अर्न करते हैं फ्रॉम मिल्क, जो अर्न करते हैं वो महिलाएं हैं। वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी मिली है। 69% जो है डेयरी सेक्टर में फीमेल वर्कर्स है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे लेबर जो है ज़रूरत पड़ती है। तो डेयरी और लाइव स्टॉक वर्कर्स लगभग 70 मिलियन हमारे देश में मौजूद है जो डेयरी सेक्टर या फिर लाइव स्टॉक सेक्टर में
जो है इन्वॉल्व है। फार्मर्स को अगर देखें, यहाँ पे डेयरी सेक्टर एक ऐसा एक फील्ड है जहाँ पे अगर किसी के नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से क्रॉप फेलियर भी हो गई तो डेयरी सेक्टर इतना अफेक्टेड नहीं होता है उस टाइम। अगर बात करेंगे चैलेंजेस क्या क्या हो रही है, काफ़ी सारे चैलेंजेस है कि प्रोडक्टिविटी इंडिया की जो मेनली इंडिजिनियस काउ है उसके प्रोडक्टिविटी में काफ़ी कम है, देखने अगर जाए जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रही है अदर देन दूसरे अलग अलग देश के साथ अगर कंपेयर करेंगे। इन्वेस्टमेंट काफ़ी इनफॉर्मल है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, किस तरीके से इसको और भी मॉडर्नाइज करते तरीके से किया जाए। सप्लाई चेन देखिए, ये मिल्क जो है एक पेरिशेबल आइटम है, जहाँ से मिल्क को जो है लिया गया है, जहाँ से उसको कलेक्ट किया गया है, उससे लेके जाके जहाँ पे उसको सप्लाई की जाएगी, ये एक पेरिशेबल आइटम है, तो इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में भी इफेक्ट पड़ती है, उसको और भी इम्प्रूव करना होगा। लंपी स्किन डिजीज अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, उसके वजह से गाय की बहुत सारी मौत भी हो चुकी है। प्राइस सेंसिटिविटी थोड़ी सी भी अगर लेबर यहाँ पे जितना होना चाहिए उसमें अगर कम होगा तो मिल्क के प्राइस में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है, तो प्राइस सेंसिटिव एक यहाँ पे सेक्टर है। बजटरी एलोकेशन जितना होना चाहिए जीडीपी का उस लेवल पे नहीं हो रही है, हालांकि देखिए काफ़ी सारे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव निकाली है लेकिन और भी इसमें ज़रूरत होती है। इमर्जिंग मार्केट जो है डेयरी सेक्टर में और भी पॉसिबिलिटीज है, अपॉर्चुनिटीज है, उसको आगे बढ़ानी है। इनफॉर्मल डेयरी इकोनॉमी देखिए, जो भी डेयरी वर्कर्स हम बात करते हैं वो सिर्फ डेयरी सेक्टर में ही इन्वॉल्व नहीं है, अलग अलग सेक्टर में भी इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो इसको देखिए, अगर देखा जाए सिर्फ 18 to 20% ही जो फार्मर्स है वो चैनलाइज है ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ, लेकिन बाकी सब जो है इनफॉर्मली तरीके से अलग अलग ऑक्यूपेशन भी करते रहते हैं। नॉट ओनली ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर के अलग अलग खेती भी करते हैं, यहाँ पे फिशरी अलग अलग ऑक्यूपेशन भी उन लोग के मेंटेन करना पड़ता है, तो ये एक इनफॉर्मल सेक्टर है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे कि अगर आप लोग देखा जाए बाहर के देशों में, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, उस जगहों में जो डेयरी सेक्टर है काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उसको जो है मेंटेन किया जाता है, तो उसके वजह से क्या होता है कि जो भी कैटल्स की बीमारियां कम होती है, जो भी मिल्क जो है कलेक्ट किया जाता है वो बहुत साइंटिफिक और शुद्ध तरीके से की जाती है, जो चीज़ें भारत में देखा नहीं जाता है, तो उसके वजह से मैनुअल तरीके से जब किया जाता है तो बहुत ही लेबर की यहाँ पे ज़रूरत होती है, बहुत ही यहाँ पे इफ़िशिएंट तरीके से नहीं हो पाती है। तो इसमें देखिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी की भी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ताकि देखिए एटलीस्ट जितना प्रोडक्शन होनी चाहिए उतना प्रोडक्शन हो और जो भी कैटल्स है वो बीमार ना हो सके। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेयरी सहाकार स्कीम, देन लंपी प्रोवेक्ट इंड जो यहाँ पे लंपी स्किन डिजीज के लिए स्टार्ट किया गया था, राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 में जिसको स्टार्ट किया गया था, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर। ई गोपाला जो है अलग अलग तरीके से जो फार्मर्स है इलेक्ट्रॉनिकली जो है काफ़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। लॉन्चिंग ऑफ डेयरी मार्क जो BIS के अंदर एक डेयरी मार्क भी स्टार्ट की गई थी यहाँ पे, तो काफ़ी सारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी ली गई है। लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कुछ इनिशिएटिव अपने हिसाब से लेनी पड़ेगी। यहाँ पे जो भी फार्मर्स है उनको यहाँ पे जो है अलग तरीके से सुविधा देनी पड़ेगी, ताकि देखिए लोग जो है, ये डेयरी फार्मिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट सेक्टर है और बहुत सारे पोटेंशियल है यहाँ पे, तो इसके वजह से क्या हो सकती है, नॉट ओनली यहाँ पे दूध मिल्क से बनाए हुआ अलग अलग प्रोडक्ट भी जो पेरिशेबल ना हो उसको भी यहाँ पे प्रोडक्शन करके उसको भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। एक बहुत ही बड़ा एक सेक्टर यहाँ पे बन सकता है, जहाँ पे देखिए भारत की मोनोपोली हो सकती है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे देश, चाइना, USA या फिर जापान, ऐसे देश कम से कम इन्वॉल्व है, तो भारत के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ताकि इसको और भी ज़्यादा मॉडिफाई करके जो एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट रिगार्डिंग इंडियाज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम। तो किसी भी एंगल से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं भारत की डेयरी सेक्टर से रिलेटेड। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।